जिस लड़की को, जिस डॉटर को ना घर में प्रेम नहीं मिलता, वही बाहर में प्रेम खोजता है। लोग उसे यूज करते, उसे लाचार करते, मजबूर करते। वो लोग खुश नसीब के साथ साथ किस्मत वाले होंगे जिनके घर बेटी बसते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिनके घर में ना एक पुत्री की जन्म होती है, उनका सौभाग्य बहुत ही अच्छा होता है, उनका किस्मत बहुत अच्छा होता है कि जिनके घर एक लक्ष्मी की जन्म होती है। तो आज हम ना पूरा डिटेल में जाने वाले हैं और इस बातों को समझाने वाले हैं कि जिनके घर में बेटी रहती है उनका संस्कार, स्वभाव आखिर किस ढंग से ना उन्नति के तौर पे रहती है और कहाँ तक इसका पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में हम लोग खुलकर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों और कैसे ना कि एक बेटी जो होती है घर के लिए एक लक्ष्मी होती है, किस तरह से ना। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको धैर्यपूर्वक सुनने का कोशिश कीजिएगा और कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि कुछ ना कुछ आपको लाभ हो, बेनिफिट हो। और एक बेटी का क्या महत्व है अपनी ज़िंदगी में किसी के घर में ना, तो उसका महत्व आप समझ पाइएगा। जिसके घर में एक भी बेटी होती है ना, उसका संस्कार, उसके घर का संस्कार कुछ अलग ही रहता है, उसका रुतबा कुछ अलग ही रहता है। क्यों? क्योंकि बेटी को इस मातृभूमि में ना उनको एक लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, धन संपत्ति का दर्जा दिया गया। कि जिसके घर में नहीं है, ऐसा लगा रहता है कि नहीं हमारे घर एक लक्ष्मी का जन्म होना चाहिए, एक बेटी का जन्म होना चाहिए, हर एक घर में ना लक्ष्मी का वास होना चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, लोगों का मेंटलिटी इतना गड़बड़ है, इतना ख़राब है ना, क्या बताएं। आखिर बेटी के शब्द से ही घिन आती है, लोगों को मनमुटाव होता है, गुस्सा आता है ना, जलन पैदा होता है। क्यों? इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर लड़की सब एक ही ढंग का होता, नहीं, इक्का दुक्का हो जाती, उसके वजह से ना उस पूरा समुदाय के लिए जो है ना खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी लड़की को, किसी भी बेटी को ना सोच समझ के कोई भी कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचती नहीं है। सर्वप्रथम उसका प्राथमिकता होता है कि अपने माँ बाप की खुशी, उसके बाद उसका खुशी। लेकिन परिवार भी बोलते नहीं तुम्हारा खुशी में हमारा खुशी है। तो क्या करता, वो जो है लड़कियां जो होती है, लड़की जिसको आप पुत्री कहते हैं, वो खुलकर और जम कर ना एक माँ बाप का फ़ायदा उठाती है, यूज करती है अपना खुशी के लिए। चलो एक पल समझ में आता है कि ठीक है माँ बाप को यूज करते हैं अपना खुशी के लिए, लेकिन अगर वही खुशी एक दुखी में बदल जाए तो कितना तकलीफ होगा एक माँ बाप को। आखिर क्यों नहीं चिढ़ होगा? चिढ़ तो आना ही चाहिए और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके लिए वो लालसा लगा रखे है ना, अगर वही वक्त पे काम नहीं आए, वही आपको धोखा दे, तो हो सकता है उससे जलन पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। इतना कहा जाता है कि मर काहे ना जाती है। तो इतना भी होना नहीं चाहिए एक गार्जियन की तरफ से एक बेटी के लिए। जब आप उसे अच्छा परवरिश कीजिएगा, जब उसका टाइम पूरा होगा ना, जब उसे दूसरे घर में भेजने का टाइम जब आएगा, तो आप इतना कर सकते हैं, किसी की यदि कोई भी लड़के खोजते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका लुक देखते हैं ना, उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये सही से संभाल पाएगा, रख पाएगा या नहीं, इसी के बारे में सोचते। लेकिन एक उसका आंतरिक मन, उसका व्यवहार को तो नहीं देख पाते हैं। तो आप इतना देख सकते हैं कि उसका परिवार वाला कैसा, उसका किस तरह का स्वभाव है, उसका रहन सहन किस ढंग से है ना। तो वहाँ से आप कुछ गेस कर सकते हैं, आखिर इसका भी स्वभाव कुछ उस ढंग से हो सकता है, इतना गेस कर सकते हैं। लेकिन आंतरिक मन से पूरा तरह से उसके बारे में पता एक गार्जियन नहीं लगा सकता। तो उसे आप किस्मत के रूप में नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है, जहाँ तक आपके हाथ में जो चीज़ करने की है क्षमता ना, तो उसे आप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो उसका, लोग उसे किस्मत का नाम दे दे। डॉटर पर फोकस कीजिएगा तो उस ढंग से होगा क्या, वो जो है ना, जो थोड़ा सा भी त्रुटि होगा उसमें, वो उससे पूरा कर देगा। तो हो सकता है एक आप अपनी डॉटर को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं और सदा के लिए, ताकि वो प्रसन्न रहेगी तो आप भी प्रसन्न रहेंगे, और वो दुखी में रहेगी, वो दुख तकलीफ में रहेगी तो आपको भी दुख तकलीफ होगा। तो कुछ इस तरह से ना एक लड़की के साथ समस्या आती है। अब घर भी होता है, कोई नॉर्मल फैमिली होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली होता है, या फिर कोई होता है अपर फैमिली। तो जिस ढंग से आप परवरिश कीजिएगा, जिस ढंग से उसको आप संस्कार दीजिएगा, उसी प्रकार से आपके और उसके बीच में वो संबंध में मिठास आएगा या फिर क्या, नफरत पैदा होगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। तो किसी भी परिस्थिति में ना एक लड़की को ना ही मजबूर करना है और ना ही लाचार करना है, उसको स्वतंत्रता में छोड़ देना। और सबसे बड़ी बात है उसे शिक्षित करना है, उसमें शक्ति पैदा करना है, पावर पैदा करना है, उसका विचार मजबूत करना है, ताकि वो खुद मजबूत हो सके, ठोस हो सके। और ये दुनिया के जो ना समस्या जो है ना, जो उसे खुद पे आए जो समस्या, उस समस्या को सॉल्व कर सके वो खुद।
और आपके पास वो समस्या का आने का नौबत ना आने दे वो खुद। उसी दिन महसूस होगा कि नहीं, हमारे घर एक लक्ष्मी आई है। तो बस हर एक डिसाइड आपको करना है और आपके डिसाइड से उसका फ्यूचर बनेगा, उसका संस्कार बनेगा। बस इतना याद रखिएगा। होता है दुनिया में ढेर सारा बात होता है, बशर्ते जिस लड़की को, जिस डॉटर को ना घर में प्रेम नहीं मिलता, वही बाहर में प्रेम खोजता है। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा तो हमेशा। बस बशर्ते वो सब आपको नौबत ही नहीं आए। नहीं, आप ही कटौती कीजिएगा और अपने सन में, डॉटर में ना फ़र्क कीजिएगा। उसको ज़्यादा मानिएगा, इसको ज़्यादा मानिएगा, तो हो जाता है एक बच्चे में मनमुटाव हो जाता है कि नहीं, पेरेंट्स हमारे पापा जी उसको मान रहे हैं, मम्मी उसको मान रही है और हमें नहीं मान रहा है। तो वहाँ से उसको एक कमी खलती है, उसको अच्छा नहीं लगता है और वो जो प्रेम है ना, वो माँ बाप का प्यार है ना, वो कहीं और ढूंढता है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलता और लोग उसे यूज करते, उसे लाचार करते, मजबूर करते। तो हम यही बोल रहे हैं, वैसा नौबत आप आने कभी नहीं दीजिएगा। जब ऊपर वाले किसी का किस्मत रचते होंगे तो वो ये बातें सोच सोच कर हंसते होंगे। वो लोग खुश नसीब के साथ साथ किस्मत वाले होंगे जिनके घर बेटी बसते होंगे। तो इस कंटेंट से हम यही पता लगा सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं ना। जन्म से पहले ही ना किसी के मन में कोई शंका रहता है कि हम कितना गरीब हैं, हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। तो वहाँ पर भी ना उसके साथ एक नाइंसाफ़ी होता है। वो क्या करता है, आजकल साइंस टेक्नोलॉजी का समय है, तो अल्ट्रासाउंड करके पता लगा लिया जाता है कि आखिर ये बेटा है या बेटी है। उसके बाद उसका गर्भ में ही हत्या कर दिया जाता है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। तो ये एक महापाप है। आप एक लक्ष्मी के अपने घर में आने से ही पहले ही, उनके जन्म से पहले ही रोक लेते हैं। ये तो महापाप है, इस ढंग से नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार का कोई भी यदि मसला आए आपके सामने तो इमीडिएटली उसे समझाएं और आप खुद समझें। समझाने से पहले आप खुद समझें और आपके हृदय में ऐसा होना चाहिए कि एक बेटी के प्रति कोई भी नफरत नहीं होना चाहिए, कोई भी हीन भावना नहीं होना चाहिए कि ये हमारा नाक कटाएगी, हमें ऐसे करेगी, वैसे करेगी, बेइज्जती करेगी, ऐसे करेगी। ऐसा किसी भी तरह से ना कोई भी मामला नहीं आना चाहिए। बस उसे आप प्रेम कीजिए। समझिए आपके घर में लक्ष्मी आई है, चाहे नन्ही से हो या बड़ी से हो। उसको बचपन से, जब से आपको पता चले ना ये बेटी है, उसी वक्त से, और जब तक आपके साथ है, जब तक आपके पास है और जब तक आपका संबंध उससे बना रहेगा, तब तक ना आप उससे हीन भावना रखिए ही नहीं। क्योंकि यदि हीन भावना रखते हैं, थोड़ा सा भी उसे शक हो जाता है, थोड़ा सा भी उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो है हमें प्यार नहीं करते, हमें प्रेम नहीं करते, तो वो आपसे अलगाव एक महसूस करेगी। और जब अलगाव महसूस करेगी तो वो जो प्रेम होता है, वो जो प्यार होता है ना, वो घर में नहीं बल्कि बाहर दुनिया में ढूंढेगी। और उसके बाद आपका ना वो वक्त बहुत ही ख़राब गुजरेगा। तो जो सब आप समस्या सोच सकते हैं ना, वो आपको नौबत आ सकता है। तो आप उस तरह का उसे मोमेंट देंगे ही नहीं, एक ही पल छोड़ेंगे ही नहीं, एक ही पल उसे आप कमी महसूस होने नहीं दीजिएगा एक पेरेंट्स का, एक माँ बाप का ना। तो आप कह सकते हैं कि आप जो है एक पुत्री का, एक बेटी का अच्छा से ख्याल रखें। तो फिर ऐसा नौबत आएगा ही क्यों ना। आप यदि उसको अच्छा से विचार दीजिएगा, अच्छा से समझाइएगा ना, एक एक बात, हर एक बात ना, वो अपना डिसीजन जो है सोच समझ कर ही लेगी। कोई भी डिसीजन, चाहे लाइफ से रिलेट हो या फिर आपकी इज्जत से रिलेट हो ना, तो वह सोच समझ कर ही कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। इस दुनिया में यहाँ पर ढेरों शिकार बैठे हैं, शिकार भी बैठे हैं, शिकारी भी बैठे। यदि आप घर से निकलते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक पेरेंट्स जो है ना हमेशा उसके साथ रहे, अपना डॉटर के साथ रहे, हमेशा संभव नहीं है। तो उसे इतना आप सक्षम बनाइए, उसे आप इतना मजबूत बनाइए, उसे आप इतना शिक्षित कीजिए, उनके विचारों को मजबूत कीजिए, उसे मजबूत बनाइए कि वो खुद लड़ सके अपने जुबान से, अपने शरीर से ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रशासन है ना, कानून है, नियम कानून है, तो उसका हम लोग सलाह ले सकते हैं। बशर्ते ये आपका काम है, ये आपका उत्तरदायित्व है उसे मजबूत करना। पहले मेंटलिटी, जब आप उसका मेंटलिटी मजबूत कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है, जब उसका विचार सही होगा ना, वो सोचने समझने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाएगा ना, तो ही वो सही डिसीजन लेगी और खुद शरीर पर भी काम करेगी। तो वो शरीर से मजबूत होगी, बशर्ते आप उसे खान पान पर ध्यान दीजिए और उसका एक अच्छा से परवरिश कीजिए। तो आपको ऐसा कभी नौबत आएगा ही नहीं।
आप खुद पर काम कीजिए, आप अपना परिवार पे काम कीजिए, फोकस करिए, बाहर को छोड़िए। हाँ, जहाँ तक आपको संभावना होता है कि हम यहाँ तक इसके साथ रह सकते हैं, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते आप हमेशा तो नहीं रख सकते, इसके लिए आपको मजबूत करना पड़ेगा, उसे पहले से ही तैयार करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद आगे का जो भी उसका फ्यूचर है उसे आप दे सकते हैं। जब आप इतना दिन तक उसे रखिएगा ना, तो इतना तो गारंटीड है उसे आप एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, चाहे उसको जिसके साथ भी भेजिएगा। अब इस तरह से संस्कृति ही बन चुका, हमारा भारतीय परंपरा ही बन चुका, और पूरा देश दुनिया में यही हाल है ना। एक बेटी यदि पूरा घर में रहती है ना, तो समाज ताना देते हैं, उसे खुद अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि इतना दिन तक हो गई है, इतना बड़ी हो गई है और आज तक देखो इसी के घर में पड़ी हुई है। वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते, और ना तो सोसाइटी वाले, समाज वाले, तो उसे किसी ना किसी के घर भेजना पड़ता है, उसके हस्बैंड के घर, यानी उसका ब्याह रचा देना होता है, उनका शादी कर देना होता है। तो आप इतना गारंटीड है, जब इस तरह से ढंग से परवरिश कीजिएगा तो उसे एक अच्छा जो है ना हस्बैंड ढूंढ कर ला ही दीजिएगा ना, ताकि उसको दिक्कत ना हो।